हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, कल रात में जो माता जी का लाइव हुआ न जी, बहुत लोग तो लोटा ले लेके मार रो रहे थे माता जी का रोना देख करके। हमारा भी एकदम कलेजा पिघल गया गाइस। एकदम एकदम जैसे ग्लेशियर फूट करके ऐसे क्या बोलते हैं, दस पिघल के बहता है ना गाइस, एकदम वैसे ही हमारा भी दिल बह रहा था। हम पूरी रात सूत नहीं पाए हैं। हमारा आंख देखिए आपको लाल लाल लौका रहा है ना जी। पूरा रात रोते रहे, माता जी के बारे में सोचते रहे कि कितना दर्दनाक लाइफ था। माता जी पता नहीं चैन से सोई होंगी कि नहीं सोई होंगी। पता नहीं माता जी घेवड़ा सब्जी रोटी खाई होंगी कि नहीं खाई होंगी। बहुत टेंशन में थे गाइस हम लोग रात भर। इसीलिए बिहाने भोरे भोरे आ गए आप लोगों से बात करने कि थोड़ा मन जो है ना वो हल्का हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और आज जो है ना गाइज हमसे कॉमेडी नहीं हो पाएगा गाइज, माफ करिएगा, क्योंकि आज हम बहुत गम में हैं, समझ रहे हैं। इतने गम में है, इतने गम में है, न जाने कितने गम में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं हमारा आंख तक धसिए गया है, एकदम अंदर चला गया है गम में। तो माता जी कल लाइव में कह रही हैं कि देखिए ये लोग हमको इतना सता रहा है ना, इतना सता रहा है कि हम क्या बताएं। ये लोग हमसे घर में जो है एकदम अजनबी जैसा व्यवहार कर रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, अपना ही सीका खोटा हो तो हम दूसरे को का ही कह सकते हैं गाइज। देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। हम हमेशा परिवार को लेके चले हैं, हमेशा से चाहते हैं कि परिवार को जोड़ के रखें। देवर जेठ जेठानी ननद सबको हम जोड़िए के रखे थे गाइज। लेकिन जब से हम ये छोटका बेटवा का सहूर देख रहे हैं ना, जब से हमारी छोटकी बहू आई है, तब से घर में एकदम मारी है कि हाहाकार मचा के रख दी है गाइज। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस हम 12 बजे पूरी रात हम सुत नहीं पाए गाइज, क्योंकि हमको इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। पार्टी कैंसिल हो गया गाइज। कोई माँ बाप की इज्जत नाम की चीज नहीं है। हम इसका सारा श्रेय जो है ना गाइज अपने छोटकी बहू को देना चाहते हैं। उसी की वजह से आज घर में इतना तमाशा हो रहा है। माता जी, एक जरतोहीन माता जी, माता जी को सबसे ज्यादा जरती ये बात पे पड़ा हुआ है कि माता जी का पार्टी नहीं हो पाया, समझ रहे हैं। क्योंकि माता जी सपना देखी थी कि यहाँ पे जाएंगे, सूरत में जा करके एकदम जो है समुंदर में जलपरी बन करके आएंगे हिलोरे लेकर के। घर पे आएंगे तो खूब बढ़िया ग्रैंड पार्टी हमारा बेटवा कर रहा होगा। हम भी जो लुगा लेकर के आए हैं, लुगा धोती पहिरेंगे, सारा माता जी चूड़ी का सेट लगा करके दिखा रही थी। आपको क्या लगता है माता जी सब नया नया लेकर के आई थी गाइज कि हम सब पार्टी में पहिरेंगे? लेकिन यहाँ पे तो पार्टी नहीं हो पाया, समझी। बेटवा ने सीधे सीधे बोल दिया। अब माता जी को पार्टी वाल्टी थोड़ी करना था। माता जी इतना कब से सखरज हो गई जी कि जो पार्टी में पैसा लगा। माता जी को तो ड्रामा करना था, समझ रहे हैं। क्योंकि जिसको अपने बोनिया से प्यार होगा, वो बोनिया को इतना ज्यादा जो है वो तंग करेगा जी। है बोरा पर सुताती है बोनिया को, नहीं कि एक ढंग का 20 रुपए का प्लास्टिक आता है, वो तो माता जी से खरीदाया नहीं जाता है। अब बात करती है इतना बड़े बड़े, जबकि हमारे गांव में या हमारे इधर बनारस साइड में बोलते हैं बोरा पे सुताने का मतलब उनको सुताया जाता है जिनके शरीर में मतलब जान नहीं बची हो, समझ रहे हैं ना आप लोग। बस वो उनको बोरा में सुता करके लिटा करके उनको ऐसे कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। माता जी का कहना है कि ये परिवार को लेके चली हैं। माता जी जेठ जेठानी देवर देवरानी तो छोड़िए, हैं अपना खुद का बेटा बहू आपसे संभल नहीं रहे हैं और दूसरे में इतना बड़ा बड़ा बात कर रही हैं जी। परिवार कौन सा परिवार? आज तक एक ना भसुर देखने आया, ना जेठ देखने आया, ना ननद आती है। एक वही मर्दों सी शकल वाली ननद चली आती है जो एकदम क्लियर है। अपना बेटा का जो है ना वो सुख चैन देख करके माता जी को एकदम बुरा लग रहा है। अब माता जी एकदम दुखी हैं, समझ रहे हैं। माँ रो रही है कि ये जो भी कर रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। आप देखिए
तुम लोग जो कर रहे हो ना, हमको इतना गाली खिया रहे हो, इतना गाली खिया रहे हो, हमको गोंदा गोंदा गाली पड़ रहा है, और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। आपको पता है गाइज, हम जब सूरत से आए थे ना, तो उसकी बीबी को अपने लोगे बैठा करके और जो कपड़ा लता लाए थे बोनिया का, वो कपड़ा लता भी बोनिया का दिए थे, और 4-4 गो चॉकलेट दिए थे, 4 गो इसको और 4 गो इसके पति को चॉकलेट भी दिए थे। इतना भारी भारी सामान ले आए थे, सब दिए थे, 4-4 गो चॉकलेट दिए थे गाइज। लेकिन फिर भी ये सब हमको गाली पड़वा रहा है। अरे चॉकलेट लाए थे महंगा का, 35 रुपया का एक पॉलिथीन चॉकलेट लाए थे, उसमें भी इन सबों को शर्म नहीं आया। अब बोनिया का कपड़ा लाए थे 100 रुपया जोड़ा, इस पे भी इन सबों को शर्म नहीं आया कि देखे इतना सब कुछ होने के बाद भी मम्मी जी बोनिया के लिए 100 रुपया जोड़ा का कपड़ा ले आई हैं, ऊपर से ये लोग हमको बदनाम कर रहा है गाइस। गाइज हमको समाज में इतना बदनाम कर दी। अब इधर एलेक्सा, हेलो 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 हेलो, देखिए, हेलो हेलो, ये जो हो रहा है ना, इसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मैडम। आप रोइए मत मैडम, हम हैं ना। संभवतः हम बहुत प्रयास किए कि पार्टी किसी भी तरीके से जो है तथाकथित समय पे वो संपन्न हो सके, लेकिन पार्टी फाइनली जो है गाइज वो कैंसिल कर दिया गया। बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हमारी भी मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, लेकिन ये लोग हमारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिए। कोई बात नहीं, संभवतः इसको याद रखा जाएगा और इसको इतिहास के काले पन्ने में लिखा जाएगा कि हमारे घर में क्या कांड हुआ था। हमको 6 तारीख को जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए छठियार की पार्टी देनी थी, लेकिन संभवतः बाबा की कृपा और माता के लाल जूताओं की ये असर है कि पार्टी सारी कैंसिल हो गई। तो आप लोग जो है तालियों से हमारा स्वागत करिए, क्योंकि फाइनली पार्टी कैंसिल हो गई और संभवतः इसको हमेशा याद किया जाएगा। और हम और हमारी धर्मपत्नी मैडम, हम लोग कभी भी किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा ना मिले वहां पे हम लोग रुक नहीं सकते हैं। तो हम अभी ये बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, दिल पे पाथर रख के निर्णय लिए हैं कि हम जो है किसी भी पार्टी फंक्शन में सम्मिलित नहीं होंगे। ये घर हमारा है और हम सबको जो है वो तहे दिल से कहना चाहते हैं कि आज अभी और इसी वक्त हमारा ये घर छोड़ करके आप लोग निकल जाइए। आप लोग अपना कमाइए, खाइए और अपना ग्रो करिए, लेकिन हमारे घर से निकल जाइए, क्योंकि ये घर हमारा है, हमारे मैडम का है। तो संभवतः आप लोग एक बात याद रखिएगा कि एकता में ही यूनिटी होती है, यूनिटी में ही एकता होती है। तो सारी एकता यूनिटी एक साथ में होती है। परिवार का मतलब होता है जोड़ के रखना, मान सम्मान प्रतिष्ठा। लेकिन आज हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में दागी लग गया है, तो हम जो है वो कुछ नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना ही अफसोस जता सकते हैं आप लोगों से, भारी मन से हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे घर में जो ये हादसा हुआ है, हम लोग जब सूरत से लौटे तो ये हादसा देख करके हम लोगों को कलेजे में बहुत ज्यादा बुरा लगा है। तो इसीलिए हमने और हमारी पत्नी ने ये निर्णय लिया है कि हम कभी भी किसी भी शुभ काम में कम से कम 12 महीने में सम्मिलित नहीं होंगे। और हम इस पार्टी का, इस फंक्शन का, अपने बोनिया का, अपने बेटा का, अपने बहू का जो है वो परित्याग करते हैं। हम जो है गीता, सीता, रीता, मीता, ढीका, मीका सब पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम जो है अपने मैडम के साथ थे और मैडम के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये जो हुआ है ये इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। ये था, ये एलेक्सू थे, एलेक्सू देश आजादी पे भाषण नहीं देना है एलेक्सू, ये कंटेंट है, हाँ? यूट्यूब पे बैठे हैं जी, बात तो ऐसे कह रहे हैं संभवतः ये वो फलाना चिलाना ढिलाना, एकदम से गजबे हो भाई। और इतना अगर मान सम्मान इज्जत का पड़ा था तो उस समय मान सम्मान इज्जत कहाँ गया था जी एलेक्सू? जब बड़का बेटवा जो है इतना ज्यादा इज्जत नीलाम कर रहा था तब इज्जत नहीं गया था? जब सरेआम इतना भाग रहा था, परा रहा था, है दूसरी औरत के चक्कर में एकदम बहल बिला रहा था, तो अब इज्जत कहाँ रख दिए थे? हाँ, नाभि में रख दिए थे का? बताइए।
एक बात बताइए, इतना लंबा लंबा भाषण देते हैं आप पे सूट करता है जी? आप में पापा जैसी कोई क्वालिटी है? पापा का मतलब होता है घर का रूलर, आप में है कोई? अभी कोई बिगड़ दे, मैडम बोल दे लेक्सू राम खिलावन, हाँ मैडम मैडम, ये वाली हालत होती है। वीर बनिए, मर्द बनिए भैया। अब तो हमें आप पे भी शक होने लगा है, ठीक है? क्योंकि बच्चे आपके एक भी नेचर के नहीं हैं, सब आतिशबाज बच्चे हैं आपके। किसके बच्चे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। संस्कार किधर से लाइएगा? अरे बाबा रे, इधर ये बोल रही हैं कि देखिए हम एक वीडियो देखे हैं, हमारे करेजा में बहुत दर्द हो रहा है। हम अभी ये कहते हैं कि बाबू इतना दुख देने से अच्छा है अब वहीं घर छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि हम 30 साल तक आपको पाल दिए, पोस दिए, खिला दिए, पिला दिए। अब अपना कमाइए और अपना खाइए, समझ रहे हैं? आप लोग जो हमको गालियां पड़वा रहे हैं, इसके लिए आपको भगवान माफ नहीं करेगा, समझे? अब पापा का इज्जत जो आप लोग सोरे बाजार नीलाम कर रहे हैं, तो समझिए कि आप लोगों को ना इसके ऊपर भी सजा मिलेगा। ऊपर वाला, हमारी थावे वाली मैया, अब माता रानी सब कुछ देखिए रही हैं। आप लोग आप लोगों को ना इसका सजा मिलेगा। आप लोगों ने पापा की इज्जत जो है तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया और सारे बाजार इनका इज्जत नीलाम कर दिया। तुम लोगों के अंदर थोड़ा भी शर्म बचा होगा ना, तो तुम लोग अब वहीं घर छोड़ करके चले जाओगे। माता जी आप पे ना ये बात शोभा नहीं दे रही है, हैं? सटरगल की कहानी भूल गई माता जी? मरे हुए बाप को बदनाम कराई थी आप, हैं? तो बेटवा भी तो वही सीखा है, माँ से ही तो सीखता है। कहते हैं ना, बापत पूत परापत घोड़ा, ना ढेर तक थोड़ी थोड़ा। जो खुद के मरे हुए बाप को बेइज्जत करके आई हैं, अब बेटवा को सिखा रही हैं तुर्रम खान बनना। जी बेटवा कहाँ से इज्जत करेगा? बेटवा भी तो आपकी सटरगल की कहानी सुना होगा कि हमारी माई बेहोश टॉक में गई, अब बोल रही थी कि इनके पापा जो है इनको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। तो कौन सा ऐसा कुकर्म की थी माता जी जो आपके पापा नहीं देखना चाहते थे? हैं? आज बेटवा का रोना लेकर के बैठी हैं। आपने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया था संस्कारी माता जी, जो आपके पापा जी आपके बुआ जी के घर जाते थे लेकिन आपके घर नहीं जाते थे? और दूसरी तरफ माता जी जो है वो बात कर रही हैं कि भाई साहब ये जो इनका बेटा है, मतलब वो अपनी बीबी का सुन रहा है, इसलिए माता जी को बुरा लग रहा है। माता जी आपके पति जो आपके आगे पीछे डोलते रहते हैं, एकदम डम्मी की तरह, इनको जो अपने आगे पीछे घुमाती रहती हैं, तब आपको शर्म नहीं आया जे है कि आप भी किसी का बेटा लेकर के गांव से फरार हो रही हैं? एलेक्सू द राम खिलावन इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दिए हैं, उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था जी, जब अपने घर से अपने माई बाबू को रोता हुआ छोड़ के चले आए थे? हैं? आज अपने पर आया है तो आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैडम जी का सुनिए, देखिए हमारी भाभी सवेरे से आई हुई हैं, हमारा कमरा में बैठी हुई हैं, लेकिन मजाल है जो हमारी बहू अपने कमरा से निकल करके पैर वैर छू ले, अब बनिया को दिखा दे। सवेरे से सांझ हो गया है पर बनिया का शक्ल अभी तक नहीं देख पाई हैं। बताइए, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब बनिया का शक्ल हमारी भाभी नहीं देखी हैं। ऐसी तो ये महिला है, जब से हमारे घर में आई है हमारा घरवत तोड़िए दी है। तो बताइए हम क्या करें? हमको एकदम से ये घर काटने को दौड़ता है। और देखिए गाइज, हमारा बड़का बेटवा घर से चला गया, और तुम भी हमारा घर से चले जाओ जी। हम कुछ दिन रो लेंगे, गा लेंगे, और दिल को समझा लेंगे कि चलो एक चला गया दूसरा भी चला गया, तो हम दिल को समझाइए लेंगे। अपना दुख सुख बताने हम कहाँ जाएगा? गाइज, हम अपना दुख सुख बताने कहाँ जाएं? बताइए, जिंदगी में पति का होना बहुत जरूरी है गाइज, क्योंकि पति से ही आप लोग अपना दुख सुख बता सकते हैं। अब पति जो है ना वो बुढ़ौती में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता जी पगल चाटिया माता जी, एकदम बौड़ा ही नहीं हो का जी। जब इंसान बुढ़ाता है ना तो उसको पति से ज्यादा अपने बच्चों की, अपने पोता पोती की, उसकी ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि हमने जितनी भी अपने
आसपास इर्द गिर्द अपने घर परिवार में देखा है कि दादा दादी का ज्यादा लगाव अपने पोता पोती से हो जाता है, नाना नानी का अपने जो है नातिन नतनी से हो जाता है। जिस तरीके से माता जी लड़वा लुड़ई को जो है वो प्यार करके दिखाती हो, उस तरीके से बनिया से कहे नहीं प्यार होता है जी। है जलनखोर महिला, खुद की माँ पैदा होते ही मर गई लेकिन दिल में ममता नहीं आया जी। है कट्टर महिला कहीं की, मतलब किस मुंह से जो है वो घर से बाहर निकालने की जो है वो बात कर रही हो भाई। इंसान हो या शैतान हो, अकेले रहना चाहती हो। देखिए माता जी, आपका लूर लक्षण सही नहीं लौका रहा है गाइस, समझिए बात को। जब से माता जी समुंदर में लौट करके आई हैं, माता जी का लूर लक्षण सही से समझ में नहीं आ रहा है। माता जी को किराएदार बसाने की बहुते जल्दी है, वो चाहती हैं कि ये भी घर से निकल जाए और इसका भी रूम किराए पे दे दे। हाँ, अब माता जी वो अपने पति का साथ काहे नहीं देगी जी? शर्म नहीं आता है? खुद का पति को जो है एकदम अपने पीछे जो है मेहर मौगा बना के रखी हैं। अब बेटा जब अपनी बीबी का साथ दे दे तो आपको बुरा लग रहा है जी? आपका दामाद जो है वो मुझौसा, अब मुझौसा दामाद जो है आपकी बेटी के आगे पीछे डोलता रहता है, मछली के चोइया जैसा, बंदर जैसा वो छटकता रहता है, तब आपको अच्छा लगता है? और खुद का बेटा जो है वो बहुओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो करेजा में एकदम से छरछरी लेस दिया है। जियो राम माता जी। अब माता जी कह रही हैं कि इनके घर में भाभी आई हुई हैं। तो भाभी आई हुई हैं तो यूट्यूब पे ड्रामा करने से सब कुछ होगा जी? अरे सुसु पोटी करने तो आपकी बेटी आपकी बहू कमरे से बाहर निकली होगी कि पूरा टाइम उसी में रही? ऐसा तो नहीं ना कि आपकी बहू डायपर बांध के रखी है अपना जो है वो कमरा से नहीं निकल रही है। काहे इतना ड्रामा करती हैं? और कौन आपके बेटा बहू आपको गालियां दे रहा है जी? काहे ऐसी हरकतें करती हैं कि आपको गालियां पड़े? बताइए, ढंग की हरकतें नहीं करी जाती हैं आपसे? चली आती हैं जी मुंह उठा करके इसी पे लड़ने। अब माता जी करिए देखिए, आप लोगों का भी सुहाग बना रहे। जितना भी छेछड़ी क्षुद्र महिलाएं थी ना, सारी महिलाओं का सुहाग बना रहे। चार चार गो पति रखने वाली महिलाओं का सुहाग बना रहे, और जिनका थोबड़ा नहीं है कि उनके पति उनको समुंदर में ले जाए नहवाने के लिए, उनका भी थोबड़ा बना रहे। क्योंकि आप लोगों के ही पैसा से हम कमाते हैं, अब घर का खर्चा चलाते हैं, खाना पीना का व्यवस्था होता है गाइज, उसी से घर दुआर चलता है हमारा। तो आप लोगों का कोई गलती नहीं है, आप लोगों को ही गलती दिखाया जा रहा है। काजी माता जी, गालियां पड़ी तो माता जी होश ठिकाने आ गया? छेछड़ी बोली हैं, मतलब 76 जगह मुंह मारने वाली बोली हैं, आपको शर्म वरम नहीं लगता है जी माता जी? एक बुजुर्ग महिला हो करके इतना बड़ा बड़ा बात बोलती हैं, किसी को 4-6 पति वाली, क्या समझती हैं आप? हैं? आपकी ये वीडियो उठा करके अगर कोई इंसान कंप्लेन कर देना तो औकात 2 मिनट में सामने आ जाएगी। क्योंकि कितनी आप पानी में हैं वो आपके घर के और आपके विचारों से पता चल रहा है। तो ज्यादा गिदड़ भभकी ना दीजिए। छेछड़ी छेछड़ी, कौन सी ऑडियंस आपकी छेछड़ी है? अगर ऑडियंस आपकी आपको आपकी कमियां दिखा रही है तो वो छेछड़ी हो गई, मतलब वो 77 जगह मुंह मारने वाली हो गई। उसके 4-4 6-6 पति हो गए। शर्म नहीं लगता है जी? आपके कितने पति हैं? है माता जी? क्योंकि आपने ही बोला है ना कि भैया हमारे पति इंजन हैं, हम डाबा हैं। तो कितना नंबर की डाबा हैं? आपके राम खिलावन के कितनी बीबियां हैं? आप तो सबसे बड़ी छेछड़ी हैं। पता नहीं कहाँ भागी थी घर से, जो है वो आप ही के वीडियो में है, 51 रुपया लेकर के। और जिस टाइम पे आप भागी थी अपने घर से तब आपको होश नहीं आया था? हम माता जी करिया देखिए, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, एक गिलास पानी तक नहीं दिया जा रहा है, और दिन भर बनिया के पीछे फेवा हो रही है, और घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई लेना देना नहीं है। और सिंक एकदम गंदा हुआ पड़ा है, और क्या बोलते हैं एकदम बेसिन गंदा हुआ पड़ा है, कोई टेंशन का बात नहीं है गाइस। दिन भर अपने पति का कान भरती रहती है और वो आगे आगे आकर के लौटता रहता है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। हम ये सोच के बहू लाए थे कि चलो एक बहू तो भागिए गई, कम से कम एक बहू अपने साथे रहेगी, करेगी धोरेगी, एक लोटा पानी देगी पीने को, तो हम लोगों को सहारा रहेगा। हम लोग भी जो है ना इस सबको सहारा बना करके ही घर में रखे थे, लेकिन ये सब ऐसा करेगा हम सोचे नहीं थे। माता जी, शर्म तो लगता नहीं आपको 2 पैसे का?
अभी उसकी डिलीवरी के 1.5 महीने कंप्लीट हुए हैं, अभी आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। तो जब से वो औरत का डिलीवरी हुआ है तब से मारी है कि पूरे घर में नरक मचा के रखी हैं। हर टाइम उसी औरत की गलती, हर टाइम उसी औरत की गलती। जब से घर में बच्चा आया है तब से मारी है कि मनहूसियत फैला के रखी हैं, सब ताखे पे रखाई हैं। काजे इतना जो है आप क्या बोलते हैं, कमजोर हैं कि अभी आप एक लोटा एक गिलास पानी अपने से नहीं ले सकती हैं। ऐसे तो बड़ी छेछरी बनती हैं, छटक छटक के जो है वो जलपरी बनती हैं, तब तो बड़ा जांगर रहता है, तब तो शरीर में बड़ा जोर रहता है, अब घरे आते ही मऊत पड़ने लगता है जे। यही एग्जाम्पल सिखा रही हैं, यही एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। यही सिखा रही हैं कि सास हमारे समाज में कैसी होती हैं, बताइए। और दूसरी बात, उसको कह रही हैं कि भाई साहब एक लोटा पानी, उस समय आपको शर्म नहीं आया था जब आप अपने घर से भागी थी कि आपके सासू अम्मा को कौन एक लोटा पानी देगा जी, आपके ससुर जी को कौन एक लोटा पानी देगा। तब तो उनके पास पैसा भी नहीं था, है छेछड़ी महिला, तब काहे भाग आई थी, तभी सब होश नहीं था। अपने बाप को बदनाम कर दिया, ससुर को बदनाम कर दिया, सास को बदनाम कर दिया, अब बहू को भी बदनाम कर दी। मतलब पूरी दुनिया गलत, इकलौती आप ही छेछड़ी महिला अच्छी हैं। बड़ी बहू गंदी, छोटी बहू गंदी, बेटा गंदा, छोटा बेटा गंदा, और फिर इसके बाद ससुराल गंदा, ससुराल में सास गंदी, पापा गंदे, सब कोई गंदा, इकलौती यही मोटक दल ही अच्छी हैं। बारे रो तो ऐसे भैं भैं करके रही हैं जैसे लग रहा है कहाँ सच्चाई की मूर्ति है। ऐसा कुकर्म ही काहे करती हो कि रोना पड़े। वैसे इनकी वीडियो, इनकी लाइव तो बहुत कुछ थी गाइज, लेकिन क्या ही हम कह सकते हैं। जैसे जैसे माता जी का पर्दाफाश हो रहा है ना जी, वैसे वैसे माता जी का रोना निकल रहा है। और सबसे ज्यादा रोना इस बात से निकल रहा है क्योंकि माता जी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ ली हैं। माता जी चाहती हैं कि सब इनकी गुलामी करें और जो माता जी कहें वही सारे घर में लोग करें। और माता जी आपको शर्म नहीं लगता है जी? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे के खाने पीने पे ऐसी बात बोलती है? हम लोगों के घर की मम्मियां ऐसे नहीं बोलती हैं। खुद के पति की हालत देख लीजिए ना, और बात तो करती हैं कि हम अपने पति का कमाई खाते हैं, हमको अपना पति, हमको जो है हमारा सुहाग पर सब लोग नजर लगाता है। थूक चट्टी तुम हो, थूक चट्टी, गाना गा देंगे, समझे। अब आ गई जी कि यूट्यूब की कमाई से घर चलता है। हमारा स्कूल है, हमारा दूधू गो स्कूल है, हमारे पति भाषण देने हैदराबाद जाते हैं, घेवड़ा का सब्जी और 2 गो रोटी लेकर के, हमारा घर में जो है बहुते पैसा है, हम ये किए वो किए, और अब औकात में आ गई कि सारा हमारा घर का खर्चा यूट्यूब से चलता है। तो माता जी का सारे ड्रामे का सार ये है गाइज, आखिरी में सुनते जाइए, क्योंकि माता जी फुली एक्सपोज हो चुकी हैं, ठीक है। और पहले इन्होंने अपनी बड़ी बहू को बदनाम किया, उसको हर तरीके से बदनाम किया, यहाँ तक कि छठी मैया से उसके बच्चे न होने तक की बदुआ तक मांग ली, उसको क्या क्या नहीं श्राप दिया। फिर उसके बाद छोटी बहू की शादी हुई, इसको लेकर के आई तो इसको भी ये बदनाम करके बदुआ दे करके इसका भी जीना हराम कर दी। तो ये महिला जो है ये कहीं से भी खुश रह करके परिवार को जोड़ करके रखने वाली महिला नहीं है, ये छेछड़ी महिला है। क्योंकि ये महिला कभी भी नहीं चाहती कि घर में सुख हो, शांति हो, क्योंकि लोग जो है ना वो बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन ये छेछड़ी महिला है, इसको पता नहीं क्यों कौन ऐसा किराएदार आ रहा है जिसकी वजह से पागल हुई पड़ी है और अपने ही बच्चे को घर से बाहर निकाल रही हैं। समझ में आया गाइस? तो ये छेछड़ी महिला के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिएगा, क्योंकि सारी कमी इस छेछड़ी महिला में है। हम कहते हैं चलो बड़ी बहू जब छेछड़ी महिला की सच्चाई खोल रही थी तो हम लोग उसको भी सुनाए, लेकिन छोटी बहू तो कुछ बोल नहीं रही है, जो भी बोल रही है दबे छुपे शब्दों में बोल रही है। उसमें भी अगर ये महिला गलत साबित हो रही है तो यानी कमी इसी छेछड़ी महिला में है। ये जानबूझ के अपनी बहुओं को बदनाम कर रही है, समाज में बेइज्जत कर रही है। ऐसी सास अगर हमारे समाज में है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बड़े गलत दिशा में जा रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि इस महिला को शर्म नहीं है, जिस टाइम पे इसकी छोटी बहू की डिलीवरी हुई थी और वो ओटी से बाहर आई थी, सबसे पहले उसने अपनी सास को पूछा था, और ये बेशरम महिला को शर्म नहीं आ रहा है। सबसे
अपनी सास को पूछा था कि मम्मी जी खुश तो है ना, मम्मी जी आप ठीक है ना। सोचिए इन मोटक दल को पूछना चाहिए कि बेटा तुम ठीक हो, तुमको कैसा लग रहा है, लेकिन वो लड़की आधे होश में थी आधे बेहोशी में थी, फिर भी उसने माता जी का हाल चाल पूछा और माता जी को डरते हुए ये पूछा कि बेटी हो गई, क्या माता जी खुश हैं कि नहीं। आज ये माता जी उसको जो है क्या गालियां पे गालियां पड़वा रही हैं। शर्म करिए माता जी, ठीक है। पूरी दुनिया गलत नहीं, ससुर गलत, सास गलत, जेठानी गलत, देवरानी गलत, और फिर इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, बड़ी बहू गलत, छोटी बहू गलत, पूरी दुनिया गलत, इकलौती ये बेटा भी गलत, इकलौती ये 250 केजी के हड़म्बा माई ही सही है। ऐसा हो सकता है गाइस? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वैसे वीडियो आज मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई होगी, मैं क्या ही बताऊं गाइस, मेरा खून खौल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।